नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। खेल मंत्री रेखा आर्यन ने उच्चाधिकारियों के साथ की 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम की समीक्षा। समारोह को यादगार बनाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड की जनता को ट्रैफिक की समस्या से मिलेगी निजात। टनल पार्किंग के साथ साथ अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की भी तैयारी। सर्वे करा रही शहरी विकास विभाग। और राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के साक्षी बनेंगे चमोली जिले के 18 लोग। वाइब्रेंट विलेज की स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाएं भी होंगी शामिल। प्रधानमंत्री का जताया आभार। अब समाचार विस्तार से। 28 जनवरी को होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। खेल मंत्री रेखा आर्यन ने गुरुवार को उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये आयोजन ऐसा होना चाहिए जिससे भविष्य के लिए एक उदाहरण बन जाए। रजत जयंती खेल परिसर स्थित खेल सचिवालय में आयोजित उच्चाधिकारियों की बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्यन ने उद्घाटन समारोह के पूरे कार्यक्रम की समीक्षा की। खेल मंत्री रेखा आर्यन ने कहा कि इस समारोह में ये स्पष्ट झलकना चाहिए कि प्रदेश की स्थापना के रजत जयंती वर्ष में ये आयोजन हो रहा है। मंत्री रेखा आर्यन ने बताया कि ज्यादातर खेल इवेंट्स के लिए सभी उपकरण पहुंच गए हैं और जो उपकरण आने बाकी हैं वे भी 20 जनवरी तक आयोजन स्थलों पर पहुंच जाएंगे। खेल मंत्री ने प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास को भी उद्घाटन समारोह में शामिल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। एक झांकी निकलेगी जिसमें हमारे टॉर्च यात्रा से लेकर लॉन्च कार्यक्रम से लेकर हमारे मैस्कट से लेकर हमारा स्लोगन से लेकर हमारे एंथम तक का प्रचार प्रसार हर उत्तराखंडी के साथ कनेक्ट होगा। और मैं समझती हूँ कि इससे जो हम 28 तारीख की ओर जो हमारा लगातार काउंटडाउन चल रहा है, मैं समझती हूँ कि हमारे जितने भी हमारे उत्तराखंड के भाई बहन होंगे वो निश्चित रूप से इससे कनेक्ट होते हुए और अधिक जो है राष्ट्रीय खेलों के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो बढ़ेगी। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के कई स्थानों पर टनल पार्किंग के साथ साथ शहरों में भी अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का प्लान बना रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन के लिहाज से करोड़ों यात्री आते हैं, इसीलिए सरकार का सबसे ज्यादा फोकस पार्किंग पर है, क्योंकि ट्रैफिक से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताया कि पार्किंग अगर व्यवस्थित होगी तो ट्रैफिक की समस्या से लोगों को निजात मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि आवास विभाग के तहत अभी तक कई पार्किंग स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिन पर काम भी चल रहा है, जबकि कई पार्किंग तैयार हो चुकी हैं। मंत्री ने कहा कि टनल पार्किंग और अंडरग्राउंड पार्किंग को लेकर विभाग तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस पर सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि ये पहला प्रदेश होगा जिसमें टनल पार्किंग होगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि जरूरत पड़ने पर शहरों में अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाई जाएंगी। नहीं, जिस प्रकार से माननीय धामी जी की सरकार ने ये दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया, तब से लगातार पार्किंग के लिए तो हम बहुत विशेष फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा, अन्य पर्यटन गतिविधि या सामान्य लोगों को निश्चित रूप से ट्रैफिक से दिक्कत रहती है। पार्किंग यदि व्यवस्थित होगी, पार्किंग यदि पर्याप्त होगी, पार्किंग यदि ठीक ठाक हर जगह पे होगी। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सीमांत जनपद चमोली के 18 लोग इस बार गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड के साक्षी बनेंगे। इसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी वाइब्रेंट विलेज की 10 महिलाएं भी शामिल हैं, जिससे गांव में खुशी का माहौल है। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड देखने के लिए इन लोगों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। जिले में इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए आमंत्रण पाकर लोगों में खुशी का माहौल है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री का आभार जता रहे हैं। हमारी स्वयं सहायता समूह जय हनुमान के अध्यक्ष हूँ। अभी हमें 26 जनवरी के लिए हमें प्रधानमंत्री ने दिल्ली बुलाया है परेड के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उनके काम करते हैं, उनके काम करते हैं, इसके लिए हम
आगे बढ़ाने के लिए बहुत। और हमें प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी पे दिल्ली बुलाया है, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे गांव में एक कातनी बुनाई होता है, ऊन का जैसे दन्ना बनाना, चुटका बनाना, और हमारा ये वेशभूषा इस प्रकार की है। हनुमान चट्टी के प्रधान जीत सिंह और गोविंद सिंह गणतंत्र दिवस का आमंत्रण मिलने के बाद दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। उनका कहना है कि पूर्व में भी उन्हें आमंत्रण मिला था, लेकिन किसी कारण जा नहीं पाए, लेकिन इस बार वो ये मौका नहीं छोड़ना चाहते। 26 जनवरी के इस महापर्व पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के आह्वान पे हमें दिल्ली आमंत्रण किया गया है। इसके लिए हमें बहुत सारी खुशी है और इस खुशी में सराबोर हमारी ग्राम पंचायत की महिला मंगल दल, नव युवक साथी बड़े उमंग के साथ, जोश के साथ इस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं वाइब्रेंट विलेज के सिरोखुमा में, जहां पर गांव के लोगों में भारी खुशी का माहौल है। ये माहौल इसलिए बना है कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड के लिए यहाँ की 2 महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। ये महिलाएं वाइब्रेंट विलेज की से हैं और पूरे जनपद में हमारी 10 महिलाओं के लिए आमंत्रित किया गया है, और जिन्होंने अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विशेष उल्लेखनीय कार्य किया है। डीडी न्यूज़ के लिए सिरोखुमा से शेखर रावत। खबर पिथौरागढ़ से, जहां चुनाव को रुचिपूर्ण बनाने के लिए पीठासीन अधिकारियों के साथ ही मतदान अधिकारियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान शिक्षा विभाग की टीम ने एक नाटक के जरिए मतदान के दौरान सामने आने वाली कठिनाइयों से निपटने की जानकारी दी। इस दौरान पूरे मतदान की प्रक्रिया का मंचन किया गया। पिथौरागढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि इस तरह के नाटक मंचन का मकसद मतदान प्रशिक्षण को रोचक बनाने के साथ ही मतदान के दौरान सामने आने वाली विभिन्न परिस्थितियों से निपटने में मतदान कर्मियों को सहायता देना है। किसी भी प्रकार का जो प्रशिक्षण होता है उसमें एक बोरियत का अंदेशा रहता है, तो हमने कहा कि जो प्रशिक्षण है उसको क्यों नहीं सुरुचिपूर्ण बनाया जाए। तो इसके लिए हमने पूरी मतदान की प्रक्रिया को एक नाटक के माध्यम से एक पूरा डिपिक्ट किया है, लगभग 50 मिनट का। इसको हम लोगों ने एक इसकी संकल्पना रखी। उसके बाद डॉक्टर प्रयाग जोशी जी जो हैं, जो हमारे एक विद्यालय के शिक्षक भी हैं शिक्षा विभाग में, उनके द्वारा एक स्क्रिप्ट लिखी गई और उसमें शिक्षकों के द्वारा मंचन किया गया इसका। तो इससे क्या है कि जो रियल टाइम जो स्थितियाँ बनेंगी उनको हमने अलग अलग प्रकार के बूथ की स्थिति, विभिन्न प्रकार के मतदाताओं की स्थिति, इसको हमने दिखाया। किस प्रकार की अराजकता की भी स्थिति हो सकती है वो भी दिखाया, कब कहाँ कौन सा फॉर्म भरना है, क्या व्यवस्था रहनी है। इससे जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनमें रुचि बढ़ी और साथ ही साथ अब जो व्यवहारिक जो सैद्धांतिक प्रशिक्षण हो रहा है उससे उसको वो लोग जो है रिलेट कर पाएंगे अपने सामान्य जो प्रशिक्षण है। वहीं नवाचार के जरिए लगातार इस तरह के रुचिपूर्ण कार्य करने वाले शिक्षक सीबी जोशी ने बताया कि इस नाटक के जरिए उन्होंने मंच पर मतदान के दौरान सामने आने वाली उन तमाम स्थितियों का मंचन किया जिससे मतदान कर्मी मतदान के दौरान रूबरू होते हैं। उन्होंने कहा, इस तरह के प्रयास से पीठासीन अधिकारी के साथ ही मतदान में लगे तमाम कार्मिकों को सहायता मिलेगी। तो एंड्रागोगी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वो स्थितियाँ हम लाए हैं इसमें कि जो हमें फेस करनी होती हैं, और ये इसकी सबसे बड़ी उपादेयता है। मुझे लगता है कि हम बहुत लंबे समय से जो मतदान प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं और ट्रेनिंग ली है, ये ट्रेनिंग जो रोल प्ले वाली थी ये हम लोगों के साथ साथ जो प्रशिक्षणार्थी लोग या जो पीठासीन अधिकारी और जो मतदान अधिकारी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो उनके लिए एक अप्रतिम और नवाचार था। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।